हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बायोलॉजी पाला चैनल में, हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नीट 2026 हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है? तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे एक जंतु कोशिका की पराग संरचना दी गई है, ए, बी, सी व डी के रूप में नामांकित भागों को पहचानिए। तो दोस्तों, ये आपके पास एनिमल कोशिका है, तो उसके कुछ भाग दे रखे हैं, उनका नामकरण करना है, ठीक है? आपके पास ये जो ए है, उसको आप कह सकते हैं प्लाज्मा झिल्ली। जो सी है आपके पास, बी जो है ये आपके पास न्यूक्लियस है जिसको हम कहते हैं केंद्रक। ये जो सी है दोस्तों, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। और डी जो संरचना है जिसको हम गाल गाल गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्तंभ एक का स्तंभ दो से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही विकल्प का चयन कीजिए। केंद्रिका, दोस्त जो केंद्रिका होती है वह आरएनए का संश्लेषण करती है। किसका संश्लेषण करती है? आरएनए का संश्लेषण। ए का आपके पास फोर्थ हो जाएगा। तो ए का फोर्थ के लिए आपके पास ए और सी दो ऑप्शन है। और आपके पास प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है हमारे पास वृहद अणुओं का परिवहन करता है। किसका करता है? वृहद अणुओं का परिवहन करता है। तो ऑप्शन डी आपके पास ये फिर से सी। और आपके पास ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? सी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, चूंकि ये हाइड्रोलाइजेस मुक्त करते हैं जो पुरानी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का पाचन करता है, अतः कोशिका वैज्ञानिक द्वारा इनके लिए आत्मघाती थैला शब्द प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों, ये आपके पास सेल ऑर्गेनेलिस लाइसोसोम है। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लाइसोसोम के अंदर जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं जो कोशिका जो क्षतिग्रस्त कोशिका होती है उसको नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, स्तंभ एक में दिए गए कोशिका अंगों का स्तंभ दो में दिए गए कोशिकीय प्रक्रिया के साथ मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो लाइसोसोम दोस्त अभी पढ़ा हमें ने, उसके अंदर जल अपघटनीय एंजाइम होता है। तो उसके लिए ऑप्शन आपके पास ए के लिए सेकंड हो जाएगा। तो उसका ऑप्शन आपके पास ए ही हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि आपका सीधा का सीधा आपके पास ये मिल गया है। दोस्तों, आपको नीट एग्जाम्स के अंदर इसी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपको टाइम का भी ध्यान रखना है। बहुत जल्द स्मार्ट तरीके से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आवृतबीजी पात की हरी पत्तियों से क्लोरोप्लास्ट को अखंड रूप से फर्तक करने की उत्तम विधि कौन सी है? मतलब कि जो आवृतबीजी प्लांट हैं उनके अंदर से हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है उसको अखंड रूप से फर्तक करने के लिए आपके पास अल्कोहल विधि है। कौन सी विधि है? अल्कोहल। गलत जोड़े का चयन कीजिए। कौन से जोड़े का चयन करना है? हमारे पास बोला गया है गलत जोड़े का चयन कीजिए। गलत जोड़े का चयन कीजिए मतलब कोशिका भित्ति संरचनात्मक सहारा है। तो हाँ दोस्तों, यह हमारे पास क्या है? संरचनात्मक सहारा है। केंद्रिका रिक्तिका संग्रहण करती है। तो यस, केंद्रिका रिक्तिका आपके पास संग्रहण करते हैं। अमाइलोप्लास्ट स्टार्च का संग्रहण करता है। हाँ करता है। प्लाज्मोडेस्माटा सुरक्षा करता है। ये गलत है दोस्तों। प्लाज्मोडेस्माटा हमारे पास दो कोशिका के साइटोप्लाज्म को जोड़ने का काम करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा उसका आंसर। राइबोसोम का निर्माण होता है। तो दोस्त जो राइबोसोम का निर्माण होता है वह किसमें होता है? केंद्रिका में होता है मेरे दोस्त, केंद्रिका में। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभ एक को स्तंभ दो के साथ मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही विकल्प चुनिए। आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोस्त, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और अगर आप इंग्लिश के इन वर्ड्स को नहीं समझेंगे तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हर साल क्वेश्चन आता है। आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम हिंदी में और इंग्लिश में दोनों अच्छे से नाम याद रखना है, ठीक है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है? लाइश जो रफ होता है जिसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं और ये प्रोटीन संश्लेषण का श्रवण करता है। तो आपके पास ऑप्शन ए ही हो जाएगा डायरेक्टली। 51 का क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सीधा का सीधा ए का तीसरा, तो ए का तीसरा, सीधा का सीधा आपके पास ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 52वां, एक झिल्ली से आवृत अंगक है। तो दोस्त, हमारी जो सेल ऑर्गेनेलिस आपकी जो कोशिका होती हैं इसके अंदर स्पाइरोसोमस, लाइसोसोम्स, ग्लाइऑक्सीसोमस ये सभी जो होते हैं वो एक झिल्ली से आवृत अंगक होते हैं दोस्त। तो ऑप्शन डी से करेक्ट हो जाएगा। झिल्ली अनाविष्ट कोशिकांग अंगक है, मतलब कि झिल्ली अनाविष्ट कोशिका अंगक है। राइबोसोम, सेंट्रियोल्स, केंद्रिका। तो दोस्त आप कह सकते हैं ये सभी क्या होते हैं? उपयुक्त सभी आपके पास बिना झिल्ली के ऑर्गेनेलिस होती हैं, बिना झिल्ली के होते हैं। ये सब क्या होता है? बिना झिल्ली के। तो राइबोसोम्स, केंद्रिका, सेंट्रियोल ये सभी विदाउट मेम्ब्रेन के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बाह्य केंद्रक वंशागति इनमें उपस्थित जीन्स के कारण होती हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट ऐसे हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसके अंदर बाह्य केंद्र वंशागति इनके कारण होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, 70 इस प्रकार का राइबोसोम होता है और उनका खुद के पास डीएनए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ तथा सही विकल्प का चुनाव करो। तो क्लोरोप्लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया अर्धस्वायत्त पिंड होते हैं, सेमी ऑटोनोमस पिंड होते हैं, अर्धस्वायत्त मतलब कि क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया अर्धस्वायत्त पिंड होते हैं। तो सही बात है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो होता है जिनके अंदर खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए एवं आरएन डीएनए होता है, जिसकी वजह से वो अर्धस्वायत्त होते हैं, पूर्णतः स्वायत्त नहीं होते, अर्धस्वायत्त होता है। ऑप्शन ये करेक्ट स्टेटमेंट है। क्लोरोप्लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया का स्वयं का डीएनए तथा प्रोटीन संश्लेषण उपकरण होता है। हाँ, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,